नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम अटैक पर। तो आज लेकर आया हूँ करंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फ्रेंड, आज 11 अगस्त है और बुधवार का दिन है। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा केपी शर्मा ओली। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। तो हाल ही में शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री थे, परंतु वह बहुमत साबित करने में असफल रहे। केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया। केपी शर्मा ओली शेर बहादुर देउवा की जगह लेंगे। तो नेपाल के बारे में बात किया गया है, तो उसके बारे में बता देते हैं फ्रेंड। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाल की नेपाली रुपया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाल नदी और यानी कि घाघरा नदी भी कहते हैं नेपाल में। नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो आंसर होगा इसका सूर्य किरण। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.8 यानी 86 मीटर है, जो कि नेपाल में है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी तट पर जायद तलवार 2021 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने तथा आपसी सहयोग पर बल दिया गया। पूरे अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टरों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपुल्स कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। तो 9 अगस्त इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने और उन उपलब्धियों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम है कोई छूटा ना स्वदेशी और एक सामाजिक अनुबंध का आह्वान। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम दक्ष यानी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? पीएम दक्ष। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय मंत्रालय। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्षा नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। प्रधानमंत्री दक्ष का मतलब प्रधानमंत्री दक्षा और कुशल संपन्न हितग्राही योजना है। पीएम दक्ष पोर्टल की विशेषता, पीएम दक्ष के माध्यम से लक्षित समूहों के युवाओं अपने आसपास को हो रहे कौशल विकास के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में
किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं और इनमें से 13 स्वर्ण और 41 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल है। जो कि दूसरे स्थान पर चीन है जो कि 88 पदक जीते हैं, 38 गोल्ड और 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल। तीसरे स्थान पर जापान है जो कि 58 पदक जीते हैं, जिसमें 27 गोल्ड है, 48 सिल्वर है और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं भारत ने 7 पदक जीता जो कि 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज के साथ 48वें स्थान पर है रहा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 79वीं। तो आंसर इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जो कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। दरअसल महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कई अहिंसक आंदोलनों को नेतृत्व किया और इसी क्रम में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। इसमें क्या मुफ्त में बांटे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा एलपीजी गैस कनेक्शन बांटे जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। चलिए, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह योजना मूल रूप से गरीब रेखा से नीचे की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसका उज्ज्वला 2.0 योजना में मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड, एड्रेस और प्रूफ जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रूफ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था फ्रेंड, इसीलिए सॉरी इसके लिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस योजना के पहले चरण या 16 से 2019 में सरकार ने 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन को मुहैया कराए थे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने किसे महिला शक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा बीएस का वंदना कटारिया। वंदना कटारिया, इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में धमाल मचाने वाली वुमेन हॉकी टीम ने की खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के महिला शक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एक ही मैच में 3 गोल करके इतिहास रचा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईयर दैट वंस द डेयरी ऑफ ए 40 years ओल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी बिसरा जैन ने लिखी है। इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड। इस पुस्तक को विमोचन ब्रह्मवेदी अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों, 2 लड़ाकू महिला अधिकारी को शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी। आंसर हो जाएगा प्रकृति और दीक्षा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों को नियुक्त हुई है। सूरी आयोजन में आयोजित आईटीबीपी अकादमी में पासिंग आउट परेड में इन 2 महिलाओं को कॉम्बैट अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है।
तो ITBIP क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस कहते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर सीमा, यानी हिंदी में बोलते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक SS देसवाल है और शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, तो यही तो अपडेट क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।